आखिर चलती ट्रेन से चोरों ने कैसे लूटे 500 करोड़ रुपए, और इतनी बड़ी चोरी सिर्फ 15 मिनट में कैसे कर ली इन चोरों ने। आइए दोस्तों, इस चोरी के बारे में जानते हैं कि कैसे सिर्फ 16 लोगों ने 500 करोड़ रुपयों की चोरी चलती ट्रेन में ही 15 मिनट में कर ली, जिसका आज तक कोई सुराग किसी को भी नहीं मिल पाया। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, कोई भी बड़ी चोरी करने वाले शख्स को डर होता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। लेकिन इस डर को मात दी कुछ डकैतों ने, जिन्होंने चलती ट्रेन से ही 500 करोड़ चोरी कर लिए। दरअसल दोस्तों, तारीख थी 8 अगस्त 1963। ब्रिटेन में एक रॉयल मेल नाम की ट्रेन थी, जो कि डाक ले जाने वाली ट्रेन थी। 7 अगस्त को यह ट्रेन लंदन के लिए निकली और इस ट्रेन में पोस्ट ऑन फीस के 72 कर्मचारी मौजूद थे। दोस्तों, ट्रेन अभी 12 घंटे बाद लंदन पहुंचने वाली थी और ट्रेन के इंजन का पिछला डब्बा हाई वैल्यू कोस्ट था, यानी कि उस डिब्बे में करीब 500 मिलियन पाउंड थे। इस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग दोस्तों 1 महीने पहले ही कर ली गई थी कि ट्रेन को रास्ते में लूटा जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि इसे लूटते समय लुटेरों ने किसी गन का इस्तेमाल तक नहीं किया और उन्होंने एक लोहे की रॉड के दम पर इतने सारे नोट चुरा लिए। आपको बता दें कि मॉर्डन गुडी और ब्रूस रेनॉल्ट ही इस चोरी के मास्टरमाइंड थे। दोस्तों, ये तीनों थे तो चोर, लेकिन इन्होंने कभी ट्रेन की चोरी नहीं करी थी और इसीलिए उन्होंने 3 ऐसे चोर ढूंढे जो कि ट्रेन की चोरियों में माहिर हो, और साथ ही में उन्होंने एक एक्स ट्रेन ड्राइवर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस लूट में कोडरे नाम के एक टेक्नीशियन को रेलवे सिग्नल को खराब करने के लिए रखा गया और कुल ऐसे 16 एक्सपर्ट इस चोरी में मौजूद थे। अब दोस्तों, 8 अगस्त को लुटेरे लंदन के स्टेशन से एक स्टेशन पहले सिग्नल पर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने ग्रीन सिग्नल को कपड़े से ढक दिया और लाल टॉर्च जला दी। अब ट्रेन ड्राइवर को लगा कि सिग्नल रेड है, यानी कि ट्रेन रोकनी चाहिए, और इसीलिए ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। अब 16 में से एक ने ड्राइवर के सर पर रॉड मारकर उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद सभी इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंच गए, जहां 500 मिलियन पाउंड 35 बॉक्स में रखे थे। लुटेरों ने ट्रक को पहले ही उस जगह पर खड़ा किया था। फिर लुटेरों ने 15 मिनट में सारा ट्रक पैसों से लॉड कर लिया और वहां से फरार हो गए। उसमें ज्यादातर नोट 1 और 5 पाउंड के थे और फिर उन सभी पैसों को 16 लोगों ने बराबर बांट लिया। अब चोरी के बाद पुलिस को एक लीड मिली। दरअसल वहां एक छोटी सी बस्ती थी और वहां से एक आदमी ने बताया कि हमारे एरिया में आजकल गाड़ियों की बहुत चहल पहल है, जो कि पहले नहीं थी, और वो जगह चोरी वाली जगह से काफी करीब थी। अब पुलिस जब वहां फार्म हाउस पहुंची तो वहां पर उन्हें वही 20 पैसों से भरे खाली बक्से मिले। फिर पुलिस ने वहां से फिंगरप्रिंट लिए और वहीं पर उन्हें पता चला कि जर्जर नाम के शख्स का इस फार्म हाउस से डायरेक्ट लेना देना है। अब पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके जरिए वो 12 और लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उन 12 में से 11 को 30-30 साल की सजा सुनाई गई। अब करीब 5 साल बाद बाकी के लुटेरे भी पकड़े जाते हैं। दोस्तों, अब इनमें से एक तो भाग जाता है, लेकिन पुलिस को पता था कि जरूर कोई अंदर के आदमी का इस चोरी में हाथ है। दोस्तों, पुलिस इस चोरी का सिर्फ 10% पैसा ही रिकवर कर पाई। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वहां की सरकार ने करेंसी ही चेंज कर दी, यानी कि वो 500 करोड़ रुपए अब रद्दी के बराबर थे। लेकिन अभी इन 8 सालों में क्या वो पैसे खर्च हो गए थे या फिर नहीं, इसका किसी को भी नहीं पता।